जय हिंद साथियों, बी आर सत्या न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं गाय घाट देवी स्थान पे। यहाँ पे किसान द्वारा एक बैठक किया गया है, जो कि 28 फरवरी को किसान अधिकार मार्च निकाला जा रहा है, जो कि डीएम साहब के कार्यालय के पास जाकर ये लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मतलब इन लोगों को किस तरह की असुविधा आ रही है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में अध्यक्षता हो रही है, कि यहाँ पे जो बेतिया राज का जमीन है या कोठी का जमीन है, क्या उसमें अंतर है, हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका सबसे पहले शुभ नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद कौसर नाम हुआ मेरा। यहाँ पे जो आए दिन यहाँ पे जो जमाबंदी पे रोक लगा दी गई है, कि ये बताकर कि बेतिया राज की जमीन है और कहा जाता है कि नहीं ये कोठी का जमीन है, उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा आप उसको। देखिए, चंपारण के किसानों को जो जमीन मिला है वो मध्यवर्ती जमींदारों के द्वारा दिया गया है, जिसको कोठी कहिए, कोठी के द्वारा दिया गया है। बेतिया राज के द्वारा कोई किसानों को, कोई रैयतों को जमीन नहीं दिया गया है। उस जमीन की जमाबंदी कायम हो चुका, रैयती रजिस्टर पर में कायम हो चुका है। किसान लगान देते आ रहे हैं। पहले तो राजा को दिए, बाद में जब बिहार जमींदारी उन्मूलन हो गया, जो अंचल का गठन हो गया, तो यहाँ के जो रैयत हैं, किसान हैं, वो बिहार सरकार को लगान देने लगे। उस जमाबंदी को 26 नवंबर 2024 को इस वर्तमान बिहार सरकार ने एक काला कानून सदन में ले आकर हमारे जमाबंदी को निरस्त कर दिया गया है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये बेतिया राज का जमीन है, जबकि ये मध्यवर्ती जमींदारों से किसानों ने जमीन खरीदा है, जिसका जमाबंदी सरकार के यहाँ रजिस्टर पंजी में दर्ज है। हम लगान भी देते हैं। ये जमीन बहुत जगह हस्तांतरित भी हुआ है, इस पर हम लोन भी लिए हैं। इस पर जो है सो गैस पाइपलाइन बिछाया गया, उसका मुआवजा मिला, सड़क बना, उसका भी मुआवजा मिला, नहर सिंचाई के लिए गया, उस पर भी मुआवजा मिला। हमको मुआवजा मिलते आ रहा है। इसके मालिकाना हक हमको प्राप्त है। इस जमीन के मालिक हम हैं। सरकार से अनुरोध है कि हमारे जमाबंदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त करें, हम इसका हक हमको मिले, ताकि हम उस जमीन को बेच सके, खरीद सके, कमा सके, शादी ब्याह में खर्च कर सके। देखिए, बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वर्षों से जिस जमीन पर किसान का अधिकार था, उस अधिकार को छीन लिया गया है और उससे उनका हक छीन लिया गया है कि आप इस जमीन को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। अगर ये चीज अगर किसान की ये जमीन नहीं थी तो सालों से सरकार जो पाइपलाइन बिछाई चाहे अन्य काम की, उसका मुआवजा किसान को मिलते रहा। तो आपने किस आधार पर किसान को मुआवजा दिया? जब उनका जमीन नहीं था तो आपने उसी समय क्लेम क्यों नहीं किया? यही चीज है। मेरा जमाबंदी लॉन्ग टाइम से चल रहा है जी। हमको 70-80 साल 90 साल हो चुका है हमारे जमाबंदी को। राजतंत्र में बेतिया राज के जमाने में भी रहा, और जब देश आज़ाद हो गया, जमाबंदी का उन्मूलन हो गया, जमाबंदी मेरा कायम हो गया। आज भी मेरा जमाबंदी चल रहा था, लेकिन 2014 में बिहार सरकार ने चुपके से मेरे जमाबंदी को सस्पेंड कर दिया और 26 नवंबर 2024 को एक काला कानून लेकर उसको निरस्त कर दिया। हमको बेदखल सरकार ने कर दिया है। हम अपनी मांग को रखने के लिए 28 फरवरी को मोतिहारी नरसिंह बाबा के मठ में हम सारे किसान एकत्रित होंगे और वहां से अपने अधिकार के लिए मार्च करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, एक मेमोरेंडम देंगे और सरकार से प्रतिनिधि के रूप में मांग करेंगे कि सरकार हम लोग से, किसान प्रतिनिधियों से बात कराए, ताकि हमारे समस्या का निदान हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहिएगा? आप गार्जियन हैं, सब लोग में उम्र दराज हैं, सबका गार्जियन है। आपका क्या है इस कोठी को जमीन को लेकर के? कोठी अराज ये सब की बात नहीं है। बात यह है कि कोठी थी, रजवाड़ा था, जमीन के मालिकाना हक मालिक बना दिया और हजारों हजार लाखों किसानों को मलकई मिला, बंदोबस्त हुआ, मालिक बनाया
और उसके राज में अपने कार्यालय में, अपने कोठी में, सब जगह अपना माल उजाड़ी लिया। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हुआ कि भाई सरकार जो है जमींदारों को कहा कि आपका जो है सब जमींदारी चला गया, अब सरकार माल मौलवारी लेगी, आपके पास जो अपना बच गया उसको जोतिए खाइए भोगिए। और जो जमीन आप रैयतों को दे दिए हैं, किसानों को दे दिए हैं, जो रैयत मालिक हो गया है और जो देता है मौलवारी, अब मौलवारी बिहार सरकार लेगी, अब आप नहीं लीजिएगा। सरकार वर्षों तक माल मौलवारी लिया, हम लोगों को मालिक बनाया, हमसे ज़मीन लिया, हमसे बेचा खरीदा। सरकार अपने काम के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, नहर के लिए हमसे ज़मीन लिया और पैसा भी दिया। और आज अचानक ये सामाजिक न्याय की जो सरकार है, अब ये हम तो नहीं समझते थे कि सामाजिक अन्याय हो जाएगा। ऐसा अन्याय सरकार, ये मामूली बात मत, तो आप नौजवान आदमी हैं, चैनल चलाते हैं, ये गंभीर सवाल है। इतना बड़ा हत्यारा ये सरकार है, ये 70% 75% जितने लोग हैं जीते हैं जमीन से, माँ बाप समूचा गरीब, इस सब का गला खत्म कर दिया है। आज सब किसी को बर्बाद कर दिया है। ये कैसे सोता है पटना, ये सब सरकार के लोग, चैन में लोग नहीं है, किसी की बेटी की ब्याह नहीं हो रही, कहते हैं जमीन नहीं बिका रहा है, कोई जमीन का ग्राहक नहीं है, कोई मर जाएगा जमीन पूछने वाला कोई नहीं है। न पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगा, न बीमारी में मदद मिलेगा, न बेटी के ब्याह में मदद मिलेगा। एकदम बुझिए कि खत्म बाजार है एकदम। ये स्थिति ये हो गई है कि जितने ही चंपारण के किसान हैं, एक तरह से नीतीश सरकार के, एनडीए के सरकार के हुंडादार हो गए हैं। ये कमाइए खाइए, आप इससे कुछ नहीं है। यही सामाजिक न्याय की सरकार है, शर्म आना चाहिए। ये इतने लोगों को हत्या करा दिया है एक तरह से बुझिए तो बात यही गलीमत कहिए कि अब देर से चाहे सवेर से हम लोग नींद खुले हुए हैं। अब हम तो अब इतना दिन तक निश्चिंत रहे, अब इनको चैन से नहीं रहने देंगे। या तो हमारी मांग को मानिए, अध्यादेश ले आइए, जैसे पूर्व में काम होता था वैसे होगा, तब आपकी सरकार चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो जमीन है, मतलब ये बेतिया राज या कोठी का बताया जा रहा है, टोटल जमीन कितना था, आप उसके बारे में कुछ बताइएगा। टोटल जमीन था 1,15,253 एकड़, जिसमें 1 लाख एकड़ जो है बेतिया जमीन जो है, बेतिया राज जो है कोठी को बेचा था। और कोठी से जमीन जो है यहाँ किसानों को 1 लाख मिला हुआ। अब 15,253 एकड़ जो जमीन है वो बेतिया राज का जमीन जो है वो किसानों को नहीं मिला था। उसमें से भी बहुत, उसके बाद भी बेतिया राज के लोग जो है, कोठी के लोग जो है, बहुत जो किसानों को ज़मीन दिया है। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, इसमें 5-6 हज़ार एकड़ ही ज़मीन बचा हुआ है। यही तो है उससे। चलिए, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम है संजय कुमार सिंह, मैं किसान मजदूर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हुआ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग 28 फरवरी को जो ऐतिहासिक रूप से नरसिंह बाबा के मठ से समाहरणालय चलने का कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पुनः चंपारण की इस धरती पर गरीब किसानों के यहाँ उनकी बेटियों के नाम शहनाई बजे, उनके बुजुर्गों का इलाज हो, उचित इलाज हो, उनके बच्चों का पठन पाठन हो। इन सब चीज़ों को जिन खेतों से किसानों के द्वारा किया जा रहा था, उस खेतों को छीनने की साजिश बेतिया राज के नाम पर जो कोठियों की थी या बेतिया के राज के द्वारा भी बंदोबस्त कर दी गई थी। और लगातार 1952 से सरकारें आई गई, किसी ने हमारे जमबंदी को निरस्त नहीं किया। रजिस्टर 2 के आधार पर सभी मजदूर किसान अपनी ज़मीनों का लगान देते आए। और फिर जब यह लोकप्रिय सरकार आई है, किसानों को पूरा भरोसा था कि कृषि के क्षेत्र में हमारी भागीदारी बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी। दुगुनी आमदनी करने की बात सरकार रोज कहती है। और आज हालत यह है कि दाखिल खारिज के नाम पर भी काफ़ी वसूली अंचलों में होती है। अंचल के आपको राजस्व के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी और राज्य के पदाधिकारी एकदम किसानों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। इन सब चीज़ों से निजात के लिए और गलत तरीके से कोठियों की ज़मीन और बेतिया राज की ज़मीन अगर बंदोबस्त है और उसका 55 वर्षों से अधिक से जामबंदी चल रहा है, या कोई ऐसा साक्ष्य है जो यह साबित करता है कि 55 वर्षों से अधिक से रैयत की ज़मीन है, उनको छीनने के लगातार लगे प्रयास में, सरकार के विरोध में हम लोग अपना एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी मोतिहारी को 28 फरवरी को नरसिंह बाबा के मंदिर से चलकर पैदल जाकर देने का कार्य करेंगे। इन्हीं निमित्त उद्देश्यों से हम लोग आज इस
बैठक को किए हैं और ऐसे हर गाँव में जाकर हम लोग किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक कर रहे हैं, किसानों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यह चंपारण की धरती क्रांतिकारी और ऐतिहासिक रही है। यहाँ इस धरती ने लौह कुश को पैदा किया है, इस धरती ने जॉर्ज ऑरवेल को पैदा किया है, इस धरती ने चंपारण ने महात्मा गांधी को गांधी बनाया है। जयप्रकाश नारायण भी इसी धरती की उपज थे। समाजवादी आंदोलन से जितने हमारे नेता इस देश में बड़े हैं, नीतीश जी हों, लालू जी हों, रामविलास जी हों, जितने बड़े नेता पैदा हुए थे वह सब 74 आंदोलन के उपज थे। और एक बार फिर संकट के घेरे में, छाए में, अंधेरे में यह चंपारण घिरा हुआ है और यहाँ के किसान घिरे हुए हैं। उनको पुनः जगाने के लिए हम लोग गांव-गांव किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले घूम रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मजदूर और किसानों का हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर हम लोगों को जन समर्थन मिलेगा, जिससे इस अंधी बहरी सरकार की नींद खुलेगी और जामबंदी को पुनः चालू किया जाएगा। जिस जामबंदी को निलंबित 2014 में किया गया था और 11 नवंबर 2024 को हमारी जमबंदियों को निरस्त करते हुए काले कानून को लाया गया था। और इस कानून को अभी अध्यादेश से या जैसे भी हो कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सरकार इसे वापस लेगी। और आपने और आपके चैनल ने, सत्या न्यूज़ चैनल ने जो किसानों की बातों को आपने सुनने का कार्य किया है और आपके माध्यम से सभी चंपारण की जनता चंपारण की जनता हमारी बातों को सुनेगी और 28 फरवरी को नरसिंह बाबा के मंदिर पर आकर समाहरणालय चलने का कार्य करेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे कि किस तरह से किसान लोग, चंपारण के जितने किसान हैं, अपने समस्या से जूझ रहे हैं। ना अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, ना अपने बच्चे को हॉस्पिटल में कोई अगर पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो ना उसको कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं। जो भी चंपारण वासी किसान हैं, आप लोग अपने हक अधिकार के लिए उठिए और जागिए और लड़िए और 28 फरवरी को नरसिंह बाबा मठ के पास पहुंचिए और एकजुट होकर कंधे से कंधे मिला करके एक दूसरे का साथ दीजिए और सरकार को नींद से जगाने का काम कीजिए। जय हिंद।